नमस्कार दोस्तों, मैं शुलभ गुप्ता मैथ साइकिल पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कंप्लीट करा दिया था, आपको हमने छोटी छोटी शॉर्ट ट्रिक से फॉर्मूले मुंह जवानी रटवा दिए थे। तो चलिए आज बढ़ते हैं हम अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1 की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, AB is equal to 24 सेंटीमीटर, BC is equal to 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए। ये कह रहा है एक ट्राइंगल है ABC और एंगल B पर क्या है 90 डिग्री है। AB की वैल्यू हमें 24 सेंटीमीटर दे रखी है और BC की वैल्यू हमें 7 सेंटीमीटर दे रखी है। इसमें हमें क्या फाइंड करना है? कॉस ए और साइन ए की वैल्यू फाइंड करनी है। देखते हैं हम किस तरह से हम कॉस ए और साइन ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। हम पे क्या है? ये ट्राइंगल है एक, बी पर क्या हो गया 90 डिग्री से गिवन था, बी पर 90 डिग्री और हमारा, और ये ए पॉइंट हो गया और ये पॉइंट हो गया हमारा सी पॉइंट। ठीक है, अब हमें ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 24 सेंटीमीटर और हमें बी सी की वैल्यू दे रखी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा? यहाँ पर पहले क्या करना पड़ेगा? ए सी फाइंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? AC फाइंड करना पड़ेगा। ये हमारा क्या हो गया? कोई एंगल A हो गया। ठीक है, अब AC फाइंड करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। क्या बताई थी? पाइथागोरस थ्योरम। क्या करेंगे इसमें? हम AC फाइंड करने के लिए क्या लगाएंगे? हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारी? AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर, यही होती है। या फिर और हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर, ये होती है। अब हमने क्या रखा है इसके अंदर? इसकी वैल्यू पुट कर दी। AC की वैल्यू हमें निकालनी है, AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB हमें कितना दे रखा है? 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस B कितना दे रखा है? 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हमने निकालना है AC का होल स्क्वायर। 24 को अगर हम 24 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आता है? 4 4 जा 16, 2 4 जा 8, 1 9, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 5 7 6 के बराबर आता है। किसके बराबर आता है? 5 7 6 के बराबर। और ये आता है 7 7 जा 49। ठीक है, अब इसको क्या करना है? हमें दोनों को प्लस करना है। कैसे प्लस करते हैं? 5 7 6 4 9, 9 में हमने 6 प्लस किया, कितना आया? 15, कैरी लगा 1, 7 और 8 12, कैरी लगा 1 और ये आया 6। कितना आ गया हमारा? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 to 5। अब ये जो स्क्वायर है उधर जाके काय में कन्वर्ट हो जाता है? रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आ जाएगा हमारा AC इज इक्वल टू रूट 6 to 5। तो हमारा AC कितना आ गया? हमारा 25, क्योंकि 25 का स्क्वायर 6 to 5 का स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है? 25 के बराबर आता है। तो हमारी यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ गई? 25। ये हो गई 25। अब आपको पता ही है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एंगल की अपोजिट साइड क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर कहलाती है। जिस पर दोनों एंगल होते हैं वो बेस कहलाती है। सबसे लंबी वाली साइड हाइपोटेन्यूज कहलाती है। जिसने ये वीडियो ना देखी हो, ऊपर आई कार्ड पर जाकर हमारी ट्रिग्नोमेट्री ऑफ बेसिक की वीडियो भी देख सकते हैं। तो यहां से हमारा निकल गया हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 25। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? साइन ए की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? साइन ए की वैल्यू निकालनी है। हमने आपको पिछली वीडियो में ट्रिक बताई थी, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये ट्रिक बताई थी। तो यहां से हमारा साइन ए की वैल्यू क्या थी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये थी। तो यहां से हमारा साइन ए की वैल्यू आती है, परपेंडिकुलर क्या है? 7 और हाइपोटेन्यूज क्या है? 25।
यहाँ से हमारी आती है साइन ए की वैल्यू साइन 7/25 और हमारा कोस से क्या था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमारी यहाँ से बेस कितना है 24 और हाइपोटेन्यूज कितना है 25। तो कोस ए की वैल्यू आती है 24/25। तो यहाँ पे हमारा पहले वाला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। तो चलते बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्या कहता है क्वेश्चन पार्ट नंबर सेकंड, इसमें हमें क्या निकालना है अब साइन सी और कोस सी की वैल्यू निकालनी है। बस इसने क्या करा एंगल चेंज कर दिया। पहले वाले पार्ट में एंगल ए दे रखा था, अब इस वाले पार्ट में एंगल क्या कर दिया सी कर दिया। एंगल सी करने पर हमारा क्या हो जाता है, क्या बदलाव होता है देखते हैं। ये क्या है राइट एंगल ट्राइंगल है, बी पर 90 डिग्री था। अब इसने क्या करा ये सी था ये ए था, इसने ये एंगल सी यहां दे दिया। ठीक है, अब हमें ए की वैल्यू कितनी दे रखी थी 24 दे रखी थी, बीसी की वैल्यू हमारी 7 सेंटीमीटर निकली थी और ये हमारी निकली थी 25 सेंटीमीटर, पिछली पाइथागोरस से निकाली थी। अब जब हमारा ये ए सी दे दिया तो क्या फर्क पड़ता है, मैंने आपको बताया था जो इसके अपोजिट होता है एंगल के अपोजिट वो क्या होता है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या बन गया हमारा, हमारा परपेंडिकुलर बन गया 24 सेंटीमीटर। अब हमारा बेस जिस पे दोनों एंगल होते हैं वो बेस कहलाता है, तो बेस हमारा बन गया 7 सेंटीमीटर और फिर और हमारी हाइपोटेन्यूज कितनी है 25 सेंटीमीटर। ये हमारी क्या है हाइपोटेन्यूज है। तो अब हमें क्या निकालनी है साइन सी की वैल्यू निकालनी है। साइन सी तुम्हें पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा वाली ट्रिक से। तो यहाँ से परपेंडिकुलर हमारा कितना है 24 सेंटीमीटर और हमारा हाइपोटेन्यूज कितना है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से साइन सी की वैल्यू आई 24/25 और हमारी कोस सी किसके बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। बेस कितना दे रखा है हमारा 7 सेंटीमीटर और हमारा हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से हमारा कोस सी की वैल्यू आई 7/25। तो यहां हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2, इन एडजॉइनिंग फिगर फाइंड tan p माइनस cot r। कि ये जो हमारे पे क्या दे रखी है ये फिगर दे रखी है, इस फिगर से हमें काय की वैल्यू निकालनी है tan p माइनस cot r की वैल्यू निकालनी है। तो tan p की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमें बेस की जरूरत पड़ेगी और हम पे बेस है नहीं। अब बेस किस चीज से निकालेंगे भाई पाइथागोरस थ्योरम से तो बेस निकालेंगे। तो क्या लगाते हैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम होती है आपका पी आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस आर क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से पी आर की वैल्यू कितनी गिवन है 13 का होल स्क्वायर, पी क्यू क्या है 12 का होल स्क्वायर प्लस आर क्यू की वैल्यू हमें क्या करनी है फाइंड करनी है। तो यहाँ से 13 का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है 169 के बराबर होता है। भाई जिसको याद नहीं है वो 20 तक क्या कर लो स्क्वायर्स याद कर लो। और हम आपको एक वीडियो दे देंगे कि स्क्वायर किस तरह से शॉर्ट ट्रिक से निकालते हैं। ठीक है 169 और ये आया हमारा ये होता है हमारा 144 और ये होता है हमारा आर क्यू का होल स्क्वायर। तो यहां से ये प्लस का उधर जाके काय में आ गया माइनस में आ गया 144। तो यहां से आया हमारा आर क्यू का होल स्क्वायर। 169 में से अगर 144 माइनस करते हैं तो हमारा आता है 25 इज इक्वल टू आर क्यू का होल स्क्वायर। तो यहां से आया हमारा आर क्यू इज इक्वल टू √25। तो यहां से हमारा आर क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 5। कितनी आ गई आर क्यू की वैल्यू हम पे आ गई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें आपको पता है कि हमें क्या पहले एंगल कौन सा दे रखा है tan p। हमें क्या निकालना है tan p माइनस cot r की वैल्यू निकालनी है। जब हमें एंगल क्या दे रखा है ये वाला p दे रखा है ये वाला, तो हमें पता है tan p के लिए इसके सामने वाला क्या हो गया ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस जिस पे दोनों एंगल आ रहे हैं और ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज। हमें फॉर्मूला पता है
पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये पता है। तो यहां से tan p की वैल्यू क्या होगी, p अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर और बेस, और परपेंडिकुलर हमें कितने दे रखा है 5, और हमारा बेस कितना होगा 12 माइनस। अब आते हैं कोट आर के लिए। अब कोट आर के लिए देखिए, एंगल हो गया ये वाला, एंगल हो गया ये वाला आर। अब ये एंगल हो गया, तो इसके सामने वाला क्या हो गया, कोट आर के लिए क्या बन गया, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा बेस, और ये है हमारी हाइपोटेन्यूज। और हमारा कोट आर की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या होती है, बेस अपॉन, कोट आर क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब हमारा बेस कितना दे रखा है इसके अंदर, 5 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और हमारा इसके लिए हमारा परपेंडिकुलर कितना आ गया 12। तो इसका मतलब अगर 5 इसमें से क्या है, 5/12 में से 5/12 माइनस करेंगे कितना आएगा 0। तो हमारा tan p माइनस cot r की वैल्यू कितनी आई 0। ये है हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इफ sin a इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। तो हमें काय की वैल्यू फाइंड करनी है cos a, और हमें tan a की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब हमें क्या दे रखा है, sin a की वैल्यू 3/4 हमें गिवन है, ठीक है। तो यहां से हमें क्या, हमें आपको पता है छोटी सी ट्रिक आपको याद कराई थी, क्या कराई थी, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। भाई सारे क्वेश्चन देखो उसी से तो हो रहे हैं, मैंने आपको बोला था कि ये शॉर्ट ट्रिक याद कर लो, सारे के सारे क्वेश्चन इसी से जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन भी हमारा इसी से हो रहा है। क्या है हमारा, क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये था। अब हमें यहां दे रखा है sin a इक्वल टू 3/4। तो यहां से आपको देखा है साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आ गया। अब वही बनाएंगे हम, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे, और वहां से हम काय की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, हम फाइंड कर लेंगे आपकी बेस की वैल्यू। तो यहां से हम बनाते हैं ट्राइंगल, ये हमने बनाया कोई राइट एंगल ट्राइंगल, ये 90 डिग्री हो गया, एंगल ए हो गया, ये बी हो गया, और ये हो गया हमारा सी हो गया, ठीक है। तो हमारा परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर होता है, ये बताया था हमने आपको। तो परपेंडिकुलर हो गया 3, और ये हो गया 4। अब वो काय से निकालेंगे अभी बेस, जल्दी बताओ काय से बेस निकालेंगे, बेस निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ पर लगाई हमने पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या लगेगी यहाँ पे, AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। ये कितना दे रखा है, 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है, प्लस BC क्या है 3 का होल स्क्वायर। ये आया 16 इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर प्लस 9, इतना आ गया ये। अब ये 9 इधर माइनस में आ जाएगा, तो AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 9, तो कितना आ जाएगा, ये AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 में से 9 जाएंगे, कितना आएगा हमारा 7, कितना आएगा 7। तो यहां से हमारा AB की वैल्यू कितनी आ गई, √7। तो AB की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, √7 आ गई AB की वैल्यू, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, cos A और tan A की वैल्यू निकालनी है। अब हमें पता है ये हमारा किसके बराबर हो गया, परपेंडिकुलर के, ये हो गया बेस, और ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब हमें निकालना है cos A। cos A हमारा क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा से भूखा और हरा हरा। तो यहां से आ गया B/H। B कितना दे रखा है हमारा, बेस हो गया √7, और हाइपोटेन्यूज हो गई 4। तो यहां से हमारा cos A की वैल्यू कितनी आ गई, √7/4। और क्या निकालना है हमें, tan A निकालना है। भाई बताओ जल्दी से, अब तो खुद ही बता दोगे आप tan A की वैल्यू किस तरह से निकलेगी, जल्दी जल्दी बताओ tan A की वैल्यू किस तरह से निकलेगी, जल्दी निकालो अपने नोट कॉपी में। tan A बराबर क्या होता है, चलो मैं ये बता देता हूँ, तुम्हारा काम आसान कर देता हूँ। tan A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी गिवन है बताओ जल्दी, 3,
और बेस कितना गिवन है हमारा, √7। तो हमारा यहाँ पे tan a की वैल्यू भी कितनी आई, 3/√7। तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों आज हमने आपको एक्सरसाइज 8.1 के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। तो मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 के अगले क्वेश्चन के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, और आपका जो भी डाउट हो रहा है, आपको आज की वीडियो में जो सा भी क्वेश्चन समझ में ना आया हो, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, और अपने दोस्तों को वीडियो से ज्यादा शेयर करो, जिससे कि वो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आसानी से सीख सके। तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उस घंटी वाले आइकन पर भी क्लिक कर लें, जिससे कि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन एकदम पता लग जाए। थैंक यू क्लास।